आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। स्विस बैंक के ताजा डेटा ने देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और आप नोटबंदी में बैंक के बाहर कतारों में लगकर अपनी गाढ़ी कमाई वाले नोट बदलवाते रहे और काले धन वाले काले कुबेर चुपचाप अपनी ब्लैक मनी स्विस बैंक में ट्रांसफर कर चैन की नींद सो गए। स्विस बैंक के मुताबिक पिछले 3 साल में भारतीयों की जमा पूंजी लगातार घटने के बाद 2017 में इसमें करीब 50% का भारी भरकम इजाफा हो गया। अब नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को, यानी साफ है कि नवंबर 2016-17 के बीच सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक पहुंच गया। कांग्रेस स्विस बैंक में भारतीयों की जमा पूंजी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बाद सरकार पर हमलावर है। उसका कहना है कि मोदी सरकार ने तो इतिहास बना दिया। पार्टी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ऑल टाइम लो 69 रुपीस होने पर भी सरकार को चुनाव के दौरान कही गई वो बातें याद दिलाईं जिसमें रुपए की कीमत गिरने के लिए सरकार के करप्शन को जिम्मेदार ठहराया गया था। सरकार कह रही है कि अभी यह तय नहीं है कि यह जमा पूंजी काला धन है, यह एनआरआईज का पैसा भी हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी में काले कुबेरों का नुकसान हुआ या मुनाफा। क्या स्विस बैंक में काले कुबेरों के आ गए अच्छे दिन? इसी पर होगी आज की बात, आज की बहस। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी हुकूमत की मुहिम को बड़ा झटका। स्विस बैंक में जमा रकम में जबरदस्त इजाफा। इंडियन ब्लैक मनी में 50% का इजाफा। क्या ब्लैक मनी को वापस लाने की मुहिम पड़ गई ठंडी? स्विस बैंक में काले कुबेरों के आ गए अच्छे दिन। 3 साल के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा, वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। वादे दिलासे सब हवा हवाई हो गए। वक्त गुजरता गया और चौकीदार की नाक के नीचे से माल चोर लुटेरे लूटते रहे। कुछ दिनों तक तो लोगों को ये पता चल ही नहीं पाया कि काला धन आ रहा है, आया सफेद धन बाहर जा रहा है। 3 साल क्या 4 साल गुजर गए, ना ही काला धन वापस आया, ना ही अवामी मुफाद में तकसीम हुआ। और अब स्विस बैंक ने एसएनबी के सालाना सरकारी डेटा के जरिए ये वजाहत कर दी कि हिंदुस्तानियों की तरफ से स्विस बैंकों में काला धन जमा करने में 50% का इजाफा हो गया। यानी सन 2017 में हिंदुस्तानी चोर लुटेरों ने 7,000 करोड़ की रकम लूटकर स्विस बैंक में जमा करा दी। वहीं स्विस बैंक के ताजा आदादोशुमार ने मोदी हुकूमत के काले धन की लड़ाई की कलई खोलकर रख दी। पूरा विश्वास है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज के पूरे रिजर्व्स को और रेट्स को, और केंद्र सरकार, हम चर्चा करके इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी नजर में रखते हुए, नीजर्क रिएक्शंस आर नॉट कॉल्ड फॉर। हम तो डिमोनेटाइजेशन के बाद आश्वस्त थे कि बड़ा हिस्सा काले धन का बाहर आ गया है। स्विट्जरलैंड की और ज्यूरिच की जो घटनाएं हैं वो चौंकाने वाली। चौकीदार की नाकामी कहें या बदमाशों की कुशलता कहें, ये बड़ा मुश्किल है जज करना। वहीं डॉलर के मुकाबले में रुपया तारीख के अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 69 रुपए 10 पैसे फी डॉलर पर आ गया। रुपए में हुई ये तारीखी गिरावट इसलिए ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि यूपीए 2 हुकूमत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ रुपए की अहमियत डॉलर के मुकाबले कम होने की वजह से तनकीद और बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया था। 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 56 से 62 के दरमियान हिचकोले खा रही थी, लेकिन आज जबकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए 10 पैसे तक पहुंच गई है। मौजूदा हुकूमत में खामोशी खाम तेल का बहाना है। आज से तकरीबन 5 साल कबल 23 जून 2013 को नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कांग्रेस और रुपए के दरमियान मुकाबले का जिक्र किया था। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा।
इसकी कंपटीशन चल रही है। स्विस बैंकों में काले धन में 50% के इजाफे ने मुल्क में चलने वाले काले धन की मुहिम की कलई खोलकर रख दी, जबकि रुपए में तारीखी गिरावट पर खामोशी भी मायने खेज है। मुल्क को इंतजार है अच्छे दिनों का और स्विस बैंक में काले कुबेरों के वाकई आ गए हैं अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज की डिबेट में बड़ा सवाल यही कि क्या काले कुबेरों के आ गए अच्छे दिन। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ कालहंस साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से आज हमारे साथ इस बहस का अहम हिस्सा है। राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और विजय सरदाना साहब, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। बस चंद पलों में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन अश्विनी जी, पहला सवाल जाहिर है आपसे। 2014 में सरकार बनने से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे। उसमें से बहुत सारे दावे कुछ हमने भी चलाए और आप लगातार सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। कहा यह गया था कि अब तक हम ये सुनते आए हैं कि काला धन जाता है, यहां से लोग स्विस बैंक में जमा करते हैं, आते नहीं देखा। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि काला धन हम कैसे विदेश से यहां पर लेकर आते हैं, और अगर सारा काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। इस तरह की तमाम बातें। लेकिन हो क्या रहा है ये? ऐसे कैसे हो गया कि नोटबंदी होती है 2016 में और उसके बाद जो 2017 का डेटा आता है स्विस बैंक का, वो ये कहता है कि 50% इजाफा हो गया भारतीयों की जमा रकम में। कैसे मुमकिन है ये? देखिए, पहली बात तो समीर जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा 2 मिनट तक मुझे टाइम दीजिएगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी प्लीज लें। हमने जो कहा था बिल्कुल वो किया। डे 1 जिस दिन सरकार बनी, पहला काम किया गया जो 3 साल से पिछली सरकार ने नहीं किया था, कि हमने एसआईटी बना दिया काले धन की पड़ताल के लिए। काला धन एंटी ब्लैक मनी एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो हवाला कारोबार विरोधी कानून है, उसको मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने किया। नोटबंदी हमने किया। इसके अलावा अभी जो भगोड़ा कानून है हमने बनाया। तो इस तरीके से आप देखें, एक सीरीज है। जब जब जैसी जरूरत पड़ती गई, जिस तरीके के सुझाव आते गए, लोगों के द्वारा बताया जाता गया कि ये के बाद क्या हुआ, स्विस बैंक में 50% इजाफा हो गया। काले धन पे आपने भगोड़ा कानून बनाया, उसके बाद कितने लोग भागे, भगोड़े बन गए। ये भी तो है ना। अब तो बात उस पर आ गई है। आपने किया, बहुत अच्छी बात है, मैं मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, बता रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली मिला क्या? बिल्कुल। तो पिछले 4 साल में काले धन के खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई हमने किया है, जितना उसको मजबूत हमने बनाया कानून के द्वारा, ट्रीटी करके, उतना मुझे लगता है कि इसके पहले नहीं किया गया। अब जहां तक बात आई कि ये काला धन है या सफेद धन है, पहली बात तो जिसको 50% कह सकते हैं, वो इनफैक्ट वो 7,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ नहीं है, 50% है। पिछले साल वो करीब 3,500 करोड़ था। बिल्कुल 7,000 करोड़ जी। लेकिन वो भी मैं कहता हूं कि वो गलत है। बिल्कुल, हाँ, 7,000 करोड़ है। अब वो 7,000 करोड़ हमारा स्विट्जरलैंड से ट्रीटी हो चुका है। 1 जनवरी 2019 को स्विट्जरलैंड वो सारे नाम भी हमें बता देगा। उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक एक्ट है उसको भी चेंज कर लिया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी 1 जनवरी 2019 से। तो अगर इनका काला धन है, लेकिन तो 6 महीने वो 1 जनवरी 2019 से शुरू होगी ना। हमें डाउट है कि इनका तो 1 जनवरी 2019 के बाद वाले पकड़े जाएंगे। इधर जिन लोगों ने नोटबंदी के बाद अपना माल सेट कर दिया स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में, उनका क्या? ये तो निकल गया ना। नहीं, मैं यही तो आपको कह रहा हूं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो 7,000 करोड़ में कितना करोड़ काला है और कितना करोड़ सफेद है। ये भी हो सकता है इस बीच में काफी लोग यहां से शिफ्ट हो गए, हो सकता है उनका वो सफेद धन हो, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये मामला अभी तुरंत आया है
कि भैया पिछले साल 7,000 करोड़ हुए। राधिका, आपको ये बात समझ में आती है? क्योंकि पहले तो हम यही सुनते थे और चुनावी भाषणों के दौरान हमने ये बातें जमकर सुनी कि भाई इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि स्विस बैंक में कैसा धन जमा करवाते हैं यहाँ पर भारतीय, कैसा पैसा यहां से स्विस बैंक में पहुंचता है। लेकिन अब सरकार की दलील यह है कि भाई अभी इतनी जल्दबाजी क्यों, हमें पता नहीं कि कौन सा धन वहां पर काला है, कौन सा सफेद है, हो सकता है एनआरआईज का पैसा हो। यह दलील कितनी हजम होती है आपको? समीर जी, चौकीदार का चोरों से हुआ मेल, जनता के 15 लाख के सपने के साथ हो गया खेल। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मित्रों मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 100 दिन में 15 लाख रुपए लाके दूंगा। 21 अप्रैल 2014 को राजनाथ सिंह जी ने भी वादा किया था 150 दिन में काला धन वापस आएगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए, जिस दिन ये सरकार बनी थी और आज की तारीख क्या है, कितने दिन हो गए। अब ये बताइए, क्या ये जनता को उसके साथ साथ 15 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट भी देने वाले हैं कि नहीं? और सबसे जरूरी बात, जो मुद्दे की बात ये है कि इस सरकार की जो नींव रखी गई थी, जिन मुद्दों पर रखी गई थी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, वो भी बहुत जरूरी है, चाहे वो 15 लाख रुपए हो, चाहे वो काला धन हो, सब के सब झूठ निकले। और अमीर जो हैं, अमीर में मैं कहूंगी जो सूट बूट वाले, मोदी जी के कुछ मित्र हैं, 4M हैं, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, प्रधानमंत्री जी के प्रिय मेहुल भाई और माल्या, वो तो और ही अमीर होते जा रहे हैं। उन कुछ पैसा भी लेकर भाग गए, और जो सूट बूट वाले हैं और पे और अमीर हो रहे हैं, और जो आम जनता है, देश की जनता है, वो गरीब होती जा रही है। विजय माल्या के बारे में ये कहा जा रहा, भाई सरकार ने इतना जबरदस्त प्रेशर बनाया कि वो डर के कह रहा है कि 13,000 करोड़ की संपत्ति हमारी ले लो और 9,000 करोड़ में चुकाने के लिए तैयार हो। ये कामयाबी नहीं है, इसको तो कामयाबी की तरह गिनाया जा रहा है। ये वही सरकार है जिसने 1200 करोड़ रुपए माल्या का माफ किया था 2016 में। ये वही सरकार है जिन्होंने उनकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं होने वाला एक और जुमला है अमित शाह जी ने, चलो मैं तो अमित शाह जी की तारीफ करना चाहूंगी अभी, क्योंकि कम से कम इनके पार्टी में एक आदमी ने तो सच बोला, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, राजनाथ सिंह जी ने झूठ बोला। लेकिन अगर आप याद करेंगे, अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, अरे 15 लाख रुपए और काला धन कहीं से आते हैं, वो तो एक जुमला है। सच्चाई ये है कि देश का एनपीए बढ़ता जा रहा है और स्विस बैंक का मनी भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इनके मित्र यहाँ से पैसा उड़ाए जा रहे हैं। और एक और मुद्दे की बात है, हाल ही में सामने आया अमित शाह जी के बैंकों के अंदर, जहां के वो डायरेक्टर है, और इनके और भी जो नेता, बड़े बड़े लीडर गुजरात के, जहां के हेड्स हैं बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, जहां पे काला धन इतना नंबर में सफेद किया गया। कहीं जो बात बार बार कर रहे हैं कि वो सफेद मनी है, व्हाइट मनी है स्विस बैंक में, कहीं वही वाला व्हाइट मनी तो वहां जाके जमा नहीं हो गया। ये तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन हो गया, लेकिन एनडीए के घटक दल क्या सोच रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी से वाजपेयी साहब आप मौजूद हैं। अब देखिए, एनडीए के घटक दलों से भी आवाजें उठने लगी, हम देख रहे हैं। जेडीयू तो खुलेआम बोल रही है कि भाई इसे क्या कहें, हम समझ नहीं आ रहा है हमको, चौकीदार की नाकामी कहें या चोर चालाक है, क्या कहा जाए? क्या ये कैसे हो गया, कैसे मुमकिन हुआ ये? नहीं, ये विषय गंभीर है, इसको हम क्रिटिसाइज खाली नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। देखिए, विदेशों में जो पैसा जमा होता है उसके लिए सबसे पहला काम होता है कि ट्रीटी होनी चाहिए, और वो इस सरकार ने की। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने कोई ट्रीटी नहीं की कि नाम डिस्क्लोज होंगे। मैंने कहा पहले ही कि वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आज तो हम इस पर डिस्कस करेंगे ना, मिला क्या? जब स्विस बैंक में 50% इजाफा हो जा रहा है भारतीयों की जमा रकम का, तो मैसेज क्या जा रहा है? हम क्या समझे, वो लोग क्या समझे जो नोटबंदी के बाद बैंकों में कतारों में लगकर अपनी गाढ़ी कमाई के चंद नोट बदलवा रहे थे? आपको मालूम है कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 56% इंक्रीज हुआ था। वो नहीं मालूम आपको फिगर? नहीं पता है। और फिर 2006 में हाईएस्ट हो गया था। 2014, 2015, 2016 रेशो बहुत ज्यादा डाउन आई है। तो ये नहीं सवाल। और उसमें क्या ब्रेकअप क्या है? 3200 करोड़ रुपया सिर्फ सेल्फ डिपॉजिटर्स का है, और 2600 करोड़ रुपया बैंक डिपॉजिटर्स का है, 1067 करोड़ रुपया सिक्योरिटी एंड अदर मीन्स के बारे में। देखिए, बात समझिए, लेकिन हम डाटा में नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं सर, ये टेक्निकल बातें नहीं है। आम आदमी क्या समझता है? जिस भाषा में आपने चुनाव से पहले समझाया था, आज उसी भाषा में समझाइए सर। उसी भाषा में आम आदमी को यह समझाया गया था कि स्विस बैंक में यहां से कैसा पैसा जाता है, कौन लोग हैं जो पैसा बेचते हैं, सब काला धन है। आज वही बात आपके सामने खड़ी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सबसे पहले एसआईटी गठित की। एसआईटी अभी भी फंक्शनल है, और एसआईटी ने 70,000 करोड़ रुपए का आइडेंटिफाई किया है। उसके नाम सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, रूल ऑफ द लॉ प्रिवेल करता है इस कंट्री में। आप किसी का गर्दन पकड़ के पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या बाहर किसी में बैंक में जाके पैसा नहीं ला सकते हैं। द प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। प्रोसेस के तहत ये पैसा आएगा,
टाइम बाउंड नहीं हो सकता कि कल आएगा, 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। 4 साल बाद तो पूछ सकते हैं ना सवाल कि कब आएगा। पूछिए ना, उसका जवाब दिया जा रहा है। नहीं मिल रहा ना जवाब। इस सरकार की नीयत 4 बड़ी साल में साफ क्या है। आया? इस सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ। और जितने कड़े से कड़े कानून आने चाहिए, हाँ। वो कड़े से कड़े कानून सरकार ने बनाए। हाँ। और ये कांग्रेस फिर वो वाले देख जो क्यों बात नहीं रहे कर रहे भाटी हैं, साहब, राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आ गए। पूर्व फाइनेंस ठीक मिनिस्टर है, है, ठीक। उनका पूरी फैमिली ब्लैक मनी एक्ट के तहत ही चार्जशीटेड हुई है। उसका क्या जवाब है इनके पास? इसके लिए भी वो जिम्मेदार है जो बढ़ रहा है स्विस बैंक में 50%, उसके लिए भी वही जिम्मेदार है क्या? भाटी साहब, ये आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्या इस डेटा के सामने आने के बाद? जो हमारे मित्र वाजपेयी जी जो भाषा बोल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार इस मसले पर चैनलों पर भाषा बोल रहे हैं, उसका अर्थ यह निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और झूठ बोल के राजनीति करते हैं, बहकाने की राजनीति करते हैं। आज ये तकनीकी बातें हमें समझा रहे हैं। वाजपेयी जी भी कह रहे थे कि धन ऐसे नहीं आता है गर्दन पकड़ के ले आएंगे, लेकिन 2014 में इनकी भाषा क्या थी? माननीय नरेंद्र मोदी जी हर सभा में कहते थे या नहीं कहते थे? उन्होंने 3 बातें कही, देश की जनता भूली नहीं है जी, याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती लोगों की। उन्होंने कहा था कि मैं सारा काला धन जो स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में जमा है वो लेके आऊंगा, नंबर 1। दूसरी बात कही, वो धन इतना है कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे जी। तीसरी बात क्या कही? मैं जिन लोगों का धन जमा है उनके नाम सार्वजनिक करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कांग्रेस सूची को दबा के बैठी है, कांग्रेस उजागर नहीं कर रही है नाम। क्यों? तीनों में से कौन सा वादा पूरा हुआ? आज देखिए, जो आंकड़े हमने ट्रीटी की है 2004 के बाद दूसरा मौका ऐसा आया है, सरकारों ने कोशिश नहीं की, आपकी सरकार कोशिश 2 बार ऐसा मौका आया है भी। जब 50% कालाधन बढ़ा है स्विस बैंकों में। पहला मौका 2004 में आया था और अब 2018 में आया है। 2017 का आंकड़ा है ये। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासन में ये आया है, तो इससे क्या जाहिर होता है? और जो सही बात यह है कि जिन जिन मुद्दों पर मोदी जी सरकार में आए थे और जो मुद्दे उन्होंने जोर शोर से उठाए थे, उन तमाम में बुरी तरह फेल हुए हैं। रुपए की कीमत कहां पहुंची है? आज 69 रुपए का डॉलर है, 69 से भी ऊपर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? सीमा पे सैनिकों की शहादत लगातार बढ़ रही है, आतंकवादी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, विजय सरदाना साहब आ गए हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। सरदाना साहब, आपकी राय बड़ी अहम है जिस पॉइंट पर इस वक्त हम डिबेट के हैं। अश्विनी जी सुनिएगा विजय सरदाना साहब को। और विजय सरदाना साहब लगातार सलाह दे रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपने कितना उस पर अमल किया, लेकिन सरदाना साहब, अब ये जो डेटा सामने आया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? नोटबंदी पास रही या फेल हो गई? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि नोटबंदी से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। जहां तक बात है पैसे की, ये भी नहीं हम कह सकते कि ये सारा का सारा ब्लैक मनी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नवंबर 2016 में नोटबंदी होती है। 2017 का हमारे पास डेटा है जिसमें 50% इजाफा हो जाता है स्विस बैंक में। ये तो है ना? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके अलावा ये जो आपको आंकड़ा स्विस बैंक में दिख रहा है, ये सिम्टम है। इसको थोड़ा आप बिहाइंड में जाइए, उसके बैकग्राउंड में जाइए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। एक आंकड़ा ये भी है, इस देश से पिछले साल करीब 70,000 जो हाई नेट इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हैं, वो ये देश छोड़ के दूसरे देशों में लोगों ने नागरिकता ली है। हाँ। जब लोग देश छोड़ के बाहर जाते हैं तो अपना पैसा भी साथ लेके जाएंगे, या जो लोग विदेशों में पैसा कमा रहे थे उनको तो किसी बैंक में रखना है, तो उनको लगा शायद स्विस बैंक सेफ है, उन्होंने वहां रखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 बातें इस चीजों से साफ होती हैं कि जो भारतीय हैं वो भारत में अपना पैसा ना लाके विदेशी बैंकों में क्यों रख रहे हैं। पहली बात तो ये है, अपने आप में यही सबसे बड़ी नाकामी है फिर तो सर। तो इसका मतलब ये है कि हम भारी संख्या में यहां से बिजनेसमैन वहां पर जा रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें देखिए आंकड़े और ब्लैक मनी के से आगे बढ़ के बात करनी होगी कि इस देश में क्या ऐसा माहौल बन गया है कि बिजनेसमैन यहां नहीं रहना चाहता, या जो पैसे वाले लोग हैं उनको लगता है कि इस देश को छोड़ के जाना ही बेहतर है। क्या कारण है? हमें उस पे जाना पड़ेगा। जब लोग माइग्रेट करेंगे, बहुत सारे लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अरबों रुपए इस देश का पढ़ाई में बाहर जाता है, पढ़ाई के नाम पे भी लोग पैसे लेके बाहर जाते हैं, व्यापार के नाम पे भी लोग पैसे बाहर लेके जाते हैं। हो सकता है सारा ना इन्वेस्ट करें, वो बैंकों में रखें। कहने का मतलब ये है कि हमें इस देश की पूरी अर्थतंत्र को समझना पड़ेगा कि ऐसे हालात क्यों हैं इस देश में जहां हम कहते हैं कि इतना बड़ा पोटेंशियल है और लोग ये देश छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आधारभूत बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल स्लोगन देने से कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये देश के लिए भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आज आप बॉम्बे में जाइए,
आप वहां वेल्थ मैनेजरों से मिलिए, वो ये कहते हैं कि विजय जी हमारे पास इतनी इंक्वायरीज आती हैं पैसे वाले लोगों की कि हम इस देश से अपना पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं, हमें बताइए कहां जाएं। पहले क्या होता था, पहले भी जाता था, लेकिन आपको याद होगा कि पी नोट्स के माध्यम से वो स्टॉक मार्केट में आता था। अब जो पैसा बाहर जा रहा है वो वापस आने के लिए नहीं जा रहा है, और ये चिंता की बात है। चलो वो ब्लैक मनी था, पी नोट बन के वापस आ गया। अब जो पैसा जा रहा है, जो वेल्थ मैनेजर्स कह रहे हैं कि वो पैसा जो विदेश जा रहा है वो वापस आने के लिए नहीं जा रहा है, वो वहीं रहेगा। बिल्कुल, ये हमें भारत सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना ये पड़ेगा। बड़ा डिफरेंस है। अश्विनी जी, इस पर कि मैं आपका हम जवाब क्या लूंगा, कर रहे हैं इस देश के लेकिन साथ। सिद्धार्थ काल्हन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? 2014 से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की गई और नोटबंदी अमल में लाए जाने के बाद जो बड़ी बड़ी बातें की गई, क्या 2019 से पहले वही बातें अब मुश्किल में डाल सकती हैं बीजेपी को, नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए समीर साहब, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। सबसे पहले तो यह है कि नोटबंदी लाए जाने के पीछे जो कारण बताए गए उसमें जुमले बहुत सारे थे, आतंकवाद बंद हो जाएगा और क्या कहते हैं काला धन रुक जाएगा, ये वो। लेकिन एक बड़ा कारण जो एक अर्थशास्त्री के नाते, इकोनॉमिस्ट के नाते विजय जी भी एग्री करेंगे कि बाजार में नकदी का प्रवाह बहुत ज्यादा था, कैश फ्लो बाजार में बहुत ज्यादा था। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो फिर बाजार में कैश फ्लो का लेवल वहीं पहुंच चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि नोटबंदी जो हुई वो अपने मूल कारण को, अपने जो प्राइमरी इशू था उसको एड्रेस करने में असफल रही, और लोगों का भरोसा बैंकों से इस कदर हटा है कि जिसका नतीजा हमें स्विस बैंक में, जो जैसा कि विजय जी ने बताया ये सही है। हालांकि 2015 में इसी सरकार ने बाहर जमा करी जाने वाले पैसे को लेकर भी कानून बनाया था, तो आखिरकार ये पैसा जो गया है वो कालाधन नहीं तो और क्या है। दूसरी बात ये भी है कि बैंकों से भरोसा लोगों का, कम से कम इस देश के बैंकों से भरोसा लोगों का हटा है। और विजय जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पहले जो पी नोट के जरिए वही काला धन वापस आता था, प्रॉमिसरी नोट जो आता था, आज की तारीख में जो पैसा गया है ये पैसा आने वाला नहीं है। यानी कि भरोसा हमारे देश के जो वित्तीय संस्थान है, जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो शेयर बाजार हो या अन्य वो हो, उससे लोगों का हटा है। तो नतीजा ये पैसा जो वहां गया है, इस पैसे के वापस आने की, कि वहां से विड्रॉ होकर किसी और तरीके से हमारी इकोनॉमी में वापस आएगा, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। मुझे लगता है कि अन्य जगहों पर इसकी गुंजाइश बढ़ती है कि हमारा और पैसा यहां से बाहर के देशों में चला जाए। और एक बात जो इस आंकड़े ने साबित की है वो और है ये कि कम से कम कुछ कर्तबी बाबा जो बहुत सारे कई लाख करोड़ बताते थे कि स्विस बैंकों में जमा है, अब ये वहां की सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। तो ये तो पता चलता है कि वो आंकड़े जो बताए जा रहे थे जनता के सामने वो एक झूठे आंकड़े थे, असलियत में पैसा ये है। और ये जो एसआईटी की बात हो रही है कि साहब हमने उसके लिए एसआईटी का गठन किया फरवरी में, अब आप जवाब दे दीजिए। एसआईटी का गठन और करना भरोसा है, कम सरकार होना इनकी होती या किसी की होती, एसआईटी का गठन करना इनकी मजबूरी होती, चाहे बीजेपी की होती या कांग्रेस की होती। ठीक है सिद्धार्थ जी। अश्विनी जी, करना है वो तो करना ही करना है, इसलिए उनका जवाब देने की बजाय मैं विजय जी की बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। विजय जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन विजय उसका मतलब ये हुआ कि पहले जो प्रॉमिसरी नोट था, जिस पी नोट की बात कर रहे हैं, उस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा और कहा कि ये जो काला कारोबार करने का तरीका बना हुआ पी नोट, इसको बैन क्यों नहीं हो रहा है। उसी के निर्देश में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि ये पी नोट पूरी तरीके से बैन किया जाएगा, नहीं चलेंगे। तो ये एक तरीके से ठीक है, हम मानते हैं कि जो पिछले साल 3,500 करोड़ था, इस साल 7,000 करोड़ हुआ। हम ये भी कहते हैं चलो ठीक है, वो आएगा नहीं आएगा हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो सफेद है काला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अमाउंट तो देखो, जो 70,000 करोड़ था, 80,000 करोड़ था, वो डाउन होकर 7,000 करोड़ आ गया और 2014 के बाद से कम होता रहा, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,500 करोड़। अभी वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? अभी वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी का भी मैं देख रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से बताया है कि ये जांच का विषय है कि कैसे बढ़ा है, कितना काला कितना सफेद, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई, विजय जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काला धन कितना आया विदेश से? हम तो यही सुन रहे हैं, पिछली सरकारों में भी हम यही सुनते थे
कि यहां से समीर इतना ने क्या धन जो किया? है वो स्विस बैंक समीर में एक जमा मिनट। हो गया, काला धन। समीर सुनिए, आप तो ये वादा करके आए थे ना कि हम बदल देंगे इस ट्रेंड को। हमारे 15 मैं लाख बहुत कहाँ है वो महत्वपूर्ण बता बात दो। कहना चाह रहा हूं। जी अरे बोलिए। सुनिए तो साहब, सुन बस हाँ बता रहा हूं आपको कि मिलने वाला बता रहा हूं। जिन लोगों को अभी तक 2014 के पहले भारत में स्वर्ग नजर आता था, उनको अब लगता है कि भारत में रहने लायक नहीं है, इसलिए पैसा लेके यहां से भाग चलो। जिन अभी विजय जी ने बताया कि 70 लोग यहां से परमानेंट चले गए, तो अगर उन 70 लोगों के लिए कांग्रेस के टाइम में भारत हीवन था, व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा था, और हमारी सरकार में अगर वो भाग गए तो मैं, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमें चोर उचक्कों से धंधा नहीं कराना, ये उपलब्धि है। हमें लुटेरे से धंधा नहीं कराना, ये उपलब्धि हमें दलालों को यहाँ नहीं अगर रखना। इंडस्ट्रियलिस्ट हम जो हैं, बिल्कुल उपलब्धि है। बड़ी बड़ी हम कंपनी कहते के हैं मालिक हैं, 10 दलाल और हजारों चले की जाए। संख्या में, इक्का मैं तो दुक्का की कहता बात हूं नहीं हो 10 रही है। दलाल और चले सरदाना जाते हैं साहब ने छोड़ जिक्र के। जिस बात का किया कि हजारों की संख्या में मैं आपको अगर क्या उनको कह रहा यहाँ हूं? माहौल ठीक नहीं लग रहा है और वो यहाँ पैसा से- अपनी अगर पूंजी जो यहाँ है से नहीं, वो नहीं। विदेशी बैंक में जमा करा रहे हैं, तो ये उपलब्धि है आपकी, ये अचीवमेंट है। भैया, राधिका, एक हमारे- छोटा सा हमारे यहाँ रिएक्शन, तो- उसके बाद में मुझे नहीं, ब्रेक नहीं, लेना। क्या जी होता है ना, समीर जब सुनिए, देश की समीर- एक अरे झूठ समीर- बोलने के लिए आपको 100 झूठ समीर बोलने सुनिए, पड़ते हैं, हाँ, और जो समीर एक सुनिए, झूठ आप बोलते हैं वो आप Ease बहुत of जल्दी doing भूलते business हैं। में भारत उसको सरकार की cover करने रैंकिंग के लिए बढ़ी है। भाजपा को आजकल इतने Ease झूठ of बोलने doing पड़ रहे हैं। business ठीक। में भारत क्या ये सरकार हमें की रैंकिंग जवाब बढ़ी दे है। सकते हैं कि तो पनामा जिन लोगों पेपर्स को में तो कांग्रेस जयंत के सिन्हा टाइम का में नाम यहाँ पे आया हीवन था, था, पनामा पेपर्स में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ टाइम के में यहाँ मुख्यमंत्री हीवन के था, बेटे का नाम उनको आया। अब दिक्कत क्या आ रही है, कार्रवाई चलेंगे, कोई करी, दिक्कत क्या नहीं। उनकी ऊपर कोई कार्रवाई करी भाजपा ने? नहीं ठीक है, करी। बरकरार है हमारा ये सवाल कि स्विस बैंकों में काले कुबेरों के क्या अच्छे दिन आ गए हैं। यहां की जनता अभी भी इंतजार कर रही है अच्छे दिन की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बैंक में काले कुबेरों के आ गए क्या अच्छे दिन, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और ब्रेक से पहले अश्विनी उपाध्याय साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, सरदाना साहब वो तो कह रहे हैं कि ये एक अचीवमेंट की तरह है सरकार के लिए, यानी ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि इतना अच्छा दरोगा आ गया है कि चोर भाग रहे हैं देश छोड़कर। सब चोर नहीं भाग रहे। आप ये समझिए कि अगर आपके दरोगा आने से सभ्य लोग भी वो मोहल्ला छोड़ के जा रहे हो, हाँ। तो मोहल्ला पूरा का पूरा खराब था या दरोगा में कुछ गड़बड़ है? हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप इस देश के इन्वेस्टर से ये बोलते हैं कि आप देश में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए और वो इस देश में रहना भी नहीं चाहते, और आप कहते हैं ये आपकी अचीवमेंट है, मुझे लगता है बीजेपी को अपनी सोच को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में कि अगर इस देश का इन्वेस्टर बाहर जा रहा है, आपको चिंता नहीं है, आप उसको खुशी मना रहे हैं, आप उसको अचीवमेंट मान रहे हैं, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा। तो मेरा निवेदन है बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि कृपया हकीकत समझिए कि वो नहीं, 70,000 लोग कौन है। वो समीर वही भाई, हैं जो आपको भी चंदा देते रहे मैं इसका हैं, जवाब आपके हितैषी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने भी नागरिकता बदली है। आप, मैं जानता हूं पर्सनली, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं अश्विनी इसलिए जी। कह रहा हूं कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए, अश्विनी ये जी। देश के हित में नहीं है। प्लीज अश्विनी जी, कैंसल सब दैट चोर होने का स्टेटमेंट। ठप्पा ना लगाइए भाई। विजय जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं। अगर विजय जी की बात सही है, हाँ, कि वो बिल्कुल काला, कोई काले धन की बात नहीं, फिर तो कोई बहस का विषय नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें इंतजार करना चाहिए कि उसमें काला या सफेद है। अगर वास्तव में काला है तो फिर छोड़ के भागे डर से, जैसा विजय जी कह रहे हैं, दरोगा इतना मजबूत आ गया है, डंडा लेके दौड़ा रहा है, भाग रहे। और अगर विजय जी की बात सही है कि नहीं वो काला धन नहीं है बल्कि इन्वेस्टर है, तो मैं विजय जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारी सभी राज्य सरकारें कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार भी वही सिस्टम अप्लाई कर रही है। इन्वेस्टमेंट आ क्यों हमारी नहीं रहा? इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग तो अगर बिजनेस कहा होने के इकोनॉमी बाद 5 भी लाख, आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों अगर नहीं आ 5 रहा? लाख, अरे जीडीपी आपकी कंपनियां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? ईज ऑफ सबसे डूइंग ज्यादा बिजनेस FDI कागज पे है। है, हकीकत में जाके आप देखिए। पिछले 4 आज भी साल वही का आंकड़ा इंस्पेक्टर देखिए। अरेस्ट कर रहे हैं, आज भी वही नहीं, नहीं, करप्शन है, पिछले आज 4 भी साल उतना के ही आंकड़े टाइम देखिए, लगता आप है। सबसे ज्यादा FDI है सिर्फ साहब। ऐप लॉन्च करने से ईज ऑफ विजय डूइंग जी। बिजनेस नहीं होता है सर। आप हकीकत समझिए, जाके चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं इंस्पेक्टर कैसे हैरेस करते हैं। आप एक सर्वे करिए इस कंट्री में कि कितने इंस्पेक्टर एक फैक्ट्री को विजिट करते हैं साल में, और वो क्या करते हैं। विजय जी आपकी आज आप हालत ये है कि आज आप ये नहीं कह सकते कि खाना इस देश का स्वच्छ है। भारत सरकार कानून लाना चाहती है कि जो मिलावट करेगा हम उसको जन्म के पूरे जिंदगी के लिए जेल में डालेंगे।
आप उन इंस्पेक्टर्स को जेल में नहीं डालते जो रिश्वत लेके लोगों के गलत चीजों को अप्रूव करते हैं। आप समझिए इस बात को, इतना आसान नहीं है ये मुद्दा। ठीक है विजय जी, एक बात बताइए, क्या विजय जी, आप सुन लीजिए, सरकार प्रयास नहीं कर रही विजय जी, आपके है? सारे क्या सवालों ये में सुन सरकार जो पिछले इनको जो मिला है सरकार ने 7 साल आप मेरे को बताइए, एक सेकंड प्रयास का क्या मतलब है? एक सेकंड मैं विजय सुनिए, जी, ये इकोनॉमी जो मिली थी, गुंजल इकोनॉमी समीर, मिली एक थी, मिनट। तो क्या सुधार हमने आया? उसको क्या किया है, 7 साल में उसको ठीक यूपी करने आपको की बता दें कोशिश कि एक यूपीए के इंस्पेक्टर दौरान नोटबंदी हमने सबसे किस लिए ज्यादा की? ब्लैक मनी नोटबंदी अरेस्ट हुआ हमने है। किस लिए की? 1 लाख करोड़ नोटबंदी करने से ये हुआ कि सारा राधिका जी, एक मिनट, एक मिनट। बैंकिंग में पैसा आ गया, हमको मालूम है कि अच्छे दिन का था। एक बात बताइए, आज एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ एक बात एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पूछ लीजिए कितने इंस्पेक्टर कम हुए। ये बताइए कि कितने इंस्पेक्टर बगैर पैसा लेके काम करते हैं। 100 इंडस्ट्रीज नहीं भाग रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? देखिए समझने का कोशिश आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट वाजपेयी जनरेशन साहब, कहाँ है? सुनोगे तो बात बनेगी। कितना इंस्पेक्टर कम हुए? वाजपेयी साहब, आप अपनी बात कहेंगे, हम अपना जवाब वाजपेयी साहब, ये सारी बातें पहले साल दूसरे साल अच्छी लग रही थी कि पॉलिसीज अच्छी हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, देखिए हम ये ले आए, लेकिन अब तो हिसाब किताब का वक्त आ गया सर। तो हिसाब किताब देखिए, अब आप अगर उसी बात पर चले, आज एक मिनट, बीजेपी की समीर, तरफ से दलील दी गई कि भाई समीर, चिदम्बरम अभी ने जरा $2.5 लाख बोलने डॉलर तक जमा करने की छूट दी थी। अरे तो समीर, हमें मैं सारी- आपको हिसाब मतलब दे रहा हूं, अभी बोलिए, भी आप बोलिए, पुराने बोलिए। हैं। ये फैक्ट बताया अगर गया। तो आप बदल देते तो हो आप उसको, 14 में ही बदल आप बदल देते हो उसको। डिबेट अभी भी यहाँ आप इस अगर बात की पुरानी हो रही सरकार है के क्या- जिम्मे डालेंगे तो कहां बिल्कुल लोग जिम्मे सुनेंगे डाला भाई? जाएगा। इकोनॉमी 60 साल में जो बनी हुई तो उसको सुधारने में वक्त अभी और ज्यादा लगेगा। कितना वक्त? देखिए कितने कानून हमने बनाए हैं, अभी आप कह रहे हो कि भाग रहे हैं इंडस्ट्री, ये टेम्परेरी फेस है, ये टेम्परेरी फेस है, ये टेम्परेरी फेस है। इसमें जो गलत तरीके से बिजनेस करते हैं उनको अफेक्ट पड़ रहा है, गलत ये बोल रहे बात तय है। हैं आप गलत और बोल रहे देखिए, हैं। क्यों? मैं नहीं मानता कि सारे लोग जो इस देश से हम ये नागरिकों कब को कह बदल रहे रहे हैं? हैं, हम ये ये सब कब कह रहे गलत हैं? है। मैं नहीं कि मानता जो- इस बात देखिए को। जब लॉ अरे टाइटन विजय हुए भाई, हैं, 3 कोई लाख टाइटन नहीं हुए, फर्जी वर्किंग कपूर का एनवायरमेंट रिएक्शन है। खराब हुआ है, नहीं विजय बिल्कुल भाई, नहीं वर्किंग हुआ। एनवायरमेंट खराब हुआ है, लोग 134 हैरेस हो रहे किलोमीटर हैं। सड़क बन रही है, आप जरूरत से ज्यादा लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं। ना, कोई बड़े बड़े देखिए, कंट्रैक्टर मैं तरीके से आपको काम ऐसा है, मैं आपको वही कह रहा हूं, दुनिया भर में पुलिस है। एक पुलिस होती है जो कंसोल करके काम करती है, एक पुलिस होती है जो लट चलाती है। आप लोग सिचुएशन को समझ नहीं रहे, सारी आंख बंद situation करके समझ लट देखो, चला रहे हो, criticize करना इसीलिए बहुत लोग आसान प्रॉब्लम है। Criticize सर, is हम very उस easy बिजनेस job, में सबसे डील आसान करते रास्ता हैं। वही होता है। ठीक है, हम डील suggest करते हैं करिए ना, अपने आप से। अगर इकोनॉमिस्ट हैं तो आप नहीं, सजेस्ट नहीं, करिए ना। हम आगे- Have you sent any वाजपेयी paper to the आखिर government? 50 पीएमओ तक को यह सरकार आपको का भेजता हूँ, economist नहीं है। एक-एक आपको करके भेजता सरकार हूँ के पास साथ में। advisor नहीं है। आपको सरकार भेजता हूँ। प्रयास कर वाजपेयी रही है साहब, और सरदाना पूरा साहब, एक-एक साफ करके। नीयत से प्रयास कर थोड़ा रही सा इंतजार। राधिका मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी आज हमलावर है मोदी सरकार पर, लेकिन अगर हम पिछला डेटा देखें 2006 में मनमोहन सिंह के राज में 41,400 करोड़ पहुंच गई थी यह जमा पूंजी भारतीयों की स्विस बैंक में। आज आप 7,000 करोड़ पर इतना हल्ला मचा रहे हैं। देखिए समीर जी, इन्होंने एक विशेषज्ञ तरीके से बताया, ये भी बहुत दलीलें दे रहे हैं। मैं एक आम जनता के नागरिक की तरह एक सवाल पूछ रही हूँ, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले जब वोट मांगी थी, घर घर अरे आप जवाब दीजिए ना, सवाल मत पूछिए। अपना झोला लेकर गुजरात आप से चले जवाब थे दीजिए, जनता 41,000 से वोट करोड़ का। मांगने की मैं काला धन लेकर आऊंगा, मैं 15 लाख लेकर आऊंगा। आज सच्चाई ये है कि एनपीए बढ़ रहा है, स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है, नौकरियां नहीं है, डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज आने की वजह से 15 लाख से ज्यादा नौकरियां गई। आज सच्चाई ये है महंगाई बढ़ रही है। मैं एक आम नागरिक हूं, आप मुझे बताइए कि मेरे 15 लाख रुपए कब आएंगे, और जो वादा था ब्लैक मनी आने का वो कहाँ है? एक आम आदमी को, एक नागरिक को, किसके समय में थी? गई किसके समय में थी? ये भी बता दो, बताइए ब्लैक ना, मनी आप आम जो आदमी नहीं सबसे है। ज्यादा, चलिए मैं मान आपको लें ये सब बता इनके दूं, समय गई थी, आज लेकिन तक आई तो ब्लैक नहीं ना। उसके लिए मनी अगर प्रयास हो रहा है कि सबसे नहीं हो रहा, ज्यादा- बताइए। लोगों ने वोट तो इसलिए दिया ना, जो गया था वो आएगा, न कि यहां से चला जाएगा। इसके लिए थोड़ी बताइए कि किसी के प्रयास हो रहा है कि नहीं हो कार्यकाल में रहा। आया है तो किसी वो कंट्री कांग्रेस से पार्टी के पैसा लाना कार्यकाल में आया इतना है। आसान नहीं अगर होता है। सबसे ज्यादा It ब्लैक would मनी come back, किया गया, जो रूल ऑफ द लॉ उसके अच्छा। हिसाब से वापस आएगा। अच्छा। ये बात आप Rule समझ of लीजिए। law आप और मतलब वो भाटी वो साहब, वो भाटी वो साहब, वो 4 साल के बाद ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की दूसरे स्टेटमेंट कंट्री नहीं से थी। पैसा लाना इतना आसान काम ये नहीं है। बिल्कुल 100 दिन का वादा वाजपेयी था साहब, मोदी जी के पास। Nobody can मतलब deny 4 it. साल बाद मोदी जी आपने के जब पास 4 साल जादू की सत्ता छड़ी चला ली थी। तो फिर करेंगे नहीं आसान नहीं था ये। नहीं विजय जी जवाब देंगे, अरे भाई, विजय जी जवाब देंगे, आसान भाटी नहीं। साहब, मोदी जी आपको के याद है पास नोटबंदी जादू के की छड़ी वक्त थी। सबसे जो ज्यादा मैं निशाना देखता हूं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर साधा गया था कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी तो आप लोगों के पास था। वाजपेयी जी को सीधे शब्दों में ये कह देना चाहिए कि सरकार चलाना इतना आसान काम नहीं है।
हर काम पे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। पूर्व सरकार अभी सब आपकी देन है। अभी जो इन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने अभी कहा 60 साल में युवा 60 साल में युवा क्या आप बैठ के इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? 60 साल में अभी आपने कहा कि जो गलत धंधा करने वाले हैं केवल वो परेशान है। मुझे याद आ गया कि जब नोटबंदी हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही भाषण था कई बार। नोटबंदी में मैंने व्यक्तिगत तौर पर सर्वे किया, मैं कम से कम 100 बड़े लोगों से मिला, पैसे वालों से। मैंने बहाने से उनसे पूछा, मैंने कहा कुछ नोट बदलवाने हैं। कसम से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ईमानदारी से बता रहा हूं। एक भी आदमी ने ये नहीं, सब ना हमारे तो बदल गए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, सब हो गया। लेकिन कौन पिस रहे थे? किसी की बेटी की शादी है, उसे 50,000 रुपए नहीं मिल पा रहे थे। जिसने पूंजी जीवन भर की कमाई इकट्ठी की थी, किसी ने जमीन बेची थी, उसके पैसे बैंक में जमा थे, उसे मिल नहीं पा रहे थे। वो शादी के कार्ड ले लेकर लाइन में खड़े थे, 10-10 दिन लाइन में खड़े होते थे। कई लोगों की मौत हो गई, रोते हुए आते थे। एक फौजी को 80-90 साल के फौजी को रोते हुए पूरे देश ने देखा। और तब मोदी जी कह रहे थे घमंड में, सत्ता के मद में, कि केवल ब्लैक मनी जिनके पास है केवल वो दुखी हैं, आम आदमी खुशी है। ये लोग जनता की समस्याओं को समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते। ये घमंड के साथ सरकार चलाना चाहते हैं। क्या ये और जो भी इनके प्रयास हो रहे हैं केवल भाषणबाजी के प्रयास हैं। कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, केवल मन की बात सुनाते हैं, लोगों के मन की बात नहीं। 2011 में केवल अपने मन की बात रेडियो पे सुनाते हैं। ठीक है, वन वे सिद्धार्थ साहब, ये अब तो 4 साल के बाद अब तो हिसाब किताब का वक्त आ गया ना, ये मानते हैं आप? अभी भी बताया जा रहा है कि नहीं हमारी मंशा तो ये थी, लेकिन अब तो ये देखा जाएगा ना कि आपने जो कुछ भी किया उससे हमें फल क्या मिला। अब समीर साहब वो तो अश्वनी जी की बातों को अरे फल क्या मिला हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे भैया। की लाइन है सिद्धार्थ जी क्या बताएंगे? ये जवाब तो मैं आता आपको दे रहा हूँ ना जी। वो है ना तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देख लीजिए, आप तो एक ही रुख बताएंगे ना। वो है गोशे में कफस के मुझे साहब, नहीं साहब, वो है ना कि गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब ये तो कम से कम कह दिया विजय जी ने कि काला धन नहीं है, हिंदुस्तान का पैसा चला जा रहा है, हमारी इकोनॉमी में नहीं लग रहा है, इसी में खुश हैं। काला धन नहीं है, हमारी देश का पैसा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नहीं लग रहा है, बाहर चला जा रहा है। चलो इसी बात पे खुश हैं। अब भाई इतनी बड़े बड़े दावों के बाद क्या ये बता पाने में, क्या 5 बड़े कारखानों के नाम बता सकते हैं कि साहब मेक इन इंडिया का अभी कितने सारे मिशन हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे मिशन, जितने मिशन मोड की सरकार है, इतने मिशन के नाम तो ये भी नहीं गिना सकते हैं। तो बता देते कि भाई ये बड़े 5 कारखाने लगे, इतने रोजगार पैदा हो गए क्योंकि हम मेक इन इंडिया लेके आए थे। अब वो बात जो आम फहम है, हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान में काम करने का वातावरण, उद्योगों के लिए वातावरण उस तरह से माकूल नहीं है, इसलिए लोग यहां से पैसा लेके जा रहे हैं, यहां तक कि नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। तो इस बात की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये 42,000 करोड़ हो या 7,500 करोड़ हो, अरे क्यों नहीं ये 0 हो गया? बात तो इस पे देना चाहिए, जिसके समय में 42,000 करोड़ था उसकी सरकार को जनता ने भेज दिया था बाहर। ठीक है, अब सुन तो लीजिए, इससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। समीर मुझे बोलूं या केवल यही लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कार्यकाल में 50% बढ़ गया, आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। अरे वो उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। लाइसेंस नहीं मिल जाता है। दूसरा पॉइंट रुपए की पूरी वैल्यू का है। 2013 में ये बताया गया कि जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो सरकार की आबरू भी गिरती है साथ साथ। उस वक्त मेरे ख्याल से 64-65 रुपए था, आज 69 रुपए पहुंच गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, निश्चित रूप से जब आपके रुपए की वैल्यू है, ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, आपका आयात बढ़ रहा है, आपके पास शॉर्टेज है, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आपके पास डॉलर उतने नहीं है जितने आपको चाहिए, आपकी डिमांड ज्यादा है डॉलर की, तो आप महंगे रेट में खरीदोगे। तो जो आपका एक्सचेंज रेट है वो तो प्योर इकोनॉमिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स है ही नहीं। अगर आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस आ रही है, तो डॉलर के अगेंस्ट रुपए वीक होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कल को अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे तो ये डॉलर स्ट्रेंथन होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर आ रहा है और हमें बाहर से नहीं चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें इन बातों को देखना पड़ेगा कि हमारे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे पास ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कारण है कि हमारी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं हो पा रही हैं या कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रही हैं,
कौन से ऐसे कानून हैं जो दिक्कत कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हो तो वो दिखना चाहिए। सिर्फ कागज में आपने 5 कानून हटा दिए और स्केल पे बढ़ गए, हकीकत आपके सामने है कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं और जो बढ़ रहा है वो कमोडिटीज बढ़ रहे हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। अश्विनी जी, आप तसल्ली से जवाब दे दीजिए। करते हैं और बेच देते हैं। आप तसल्ली से जवाब दे दीजिए। बताया नहीं जा रहा है कि विदेश से कितना काला धन आप लेकर आए। एनपीए 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लोग यहां से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर। जवाब देखिए, मोटा मोटा 2 सवाल है। एक तो करप्शन का इशू है कि काला धन कैसे वहां पे, वो ब्लैक मनी है, काला धन जो भी है स्विट्जरलैंड में वो क्या है। दूसरा और यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। मैं उसका जवाब देता हूं। पहले बात तो आपको ये बताऊं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार में 3 लाख कंपनियां बन गई थी, फर्जी कंपनियां जो केवल पेपर पे थी। हमारी सरकार ने उनको रद्द किया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनको नोटिस भी भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से नोटिस की संख्या बढ़ेगी। अगर पहले के चोर लुटेरे इतने ज्यादा चारों तरफ हर मोहल्ले गली में पड़े हुए हैं, अब सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगेगी क्योंकि आपका यादव सिंह भी जेल में है। आपका सबसे पेट कमाऊ पूत इस समय जेल में, आपको मिर्ची लगेगी, मुझे समझ में आ रहा है। तो ये जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस की जैसे कांग्रेस के कल्चर में हुआ, अब अगर उनको नोटिस भेजा गया, उनको उनके खिलाफ कानून बनाए गए, तो उसमें कुछ लोग छोड़ के भागेंगे भी। 3 लाख कंपनियों पे नोटिस भेजा गया, हो सकता है उसमें भी कुछ छोड़ के भागे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सोच रहे चलो यहां से एनआरआई बन जाओ, देश छोड़ के भाग चलो तो यहां कम से कम मुकदमे से बच जाओगे, वो भी हो सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं ये जांच का विषय। अब जहां तक बात आई कि बेरोजगारी, अरे भैया नोटबंदी के बाद 12, आपको पता है कि मुद्रा लोन में कितना गया? और 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। हम और डोमेस्टिक, मैं आपको क्या बताऊं, आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए। आप अगर देखिए कि यहाँ पे तो हमारा लघु उद्योग कितनी तेजी से बढ़ा हुआ है, लघु उद्योग कितनी तेजी से बढ़ा, जरा उसको आप देखिए। जहां तक करप्शन की बात है, मैं विजय जी आपसे, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, मैं आपके यहीं पे कहता हूं, आप मुझे 10 वो चीज बताओ जिससे लगता है कि 10 काम करने से करप्शन 0 हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको जहां आप कहिए वहां आपको ले चलूंगा। अगर आपकी वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से लागू करने लायक, वो लागू किया जाएगा। हमें आप जैसे लोग सुझाव चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं दोबारा नोटबंदी करना चाहिए, हम दोबारा नोटबंदी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सुझाव हो सकता, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सामान ले आइए, वो लागू किया जाएगा। सर मेरे को बताइए कहाँ मिलना है और कब मिलना है, मैं आता हूँ आपके पास 10 सुझाव लेके। नहीं, कब मिलना है और कहाँ मिलना है मुझे बताइए, एड्रेस आप कल आइए, आप कल आइए सुप्रीम कोर्ट में। अभी चलता हूँ। आप कल आप 10 बजे सुबह आइए सुप्रीम कोर्ट हमारे चैम्बर से, वहीं आपको हम लेके चलेंगे जहां आपको मिलवाना है। आप अपने सजेशन लेके आइए, चैम्बर नंबर बोलिए। करप्शन इतना कम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आई, अब नहीं तो उससे पहले ये तो बता दीजिए कि रुपए की वैल्यू गिरती क्यों जा रही है, इसलिए आप क्या समझ पाए? सरदाना साहब तो सलाह दे ही रहे हैं लगातार सरकार को। अब देख लेते हैं कल मिलने के बाद कितना आप अमल करवा पाते हैं। लेकिन अभी रुपए की वैल्यू गिरने का क्या हिसाब किताब समझ में आ रहा है आपको, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोई केवल भारत की नहीं, ये पूरा एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है जहां पे ये दिक्कत आई है। लेकिन हमारी इकोनॉमी सबसे तेज गति से बढ़ रही है, ये तो सारे सर्वे बता रहे हैं। ये सब विजय सरदाना साहब भी जाते हैं। आप वर्ल्ड की इकोनॉमी कंपेयर कर लीजिए, आप चाइना की इकोनॉमी कंपेयर कर लीजिए भारत से, आप यूके की इकोनॉमी कंपेयर कर लीजिए। हमारी इकोनॉमी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारा जो इंटरनल, जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा कुटीर उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इवन जो गांव में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया गया, जिस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि भाई जो पॉलिसीज हैं, जो चीजें अमल में लाई जा रही हैं, उनको असर दिखाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये 4 साल नाकाफी है, 5 साल नाकाफी है। एक और मौका दिया जाए तब जाकर वो अमल में चीजें आ पाएंगी और फिर हमें अच्छे दिन नजर आएंगे। 4 साल जनता ने मौका दे दिया। हाँ। और हालात बद से बदतर होते गए। हालात इकोनॉमी के ऐसे हो चुके हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े करने के लिए पता नहीं उसको अब कितना समय लगेगा। हाँ। और मैं बता दूं, फरवरी 2018 में ही प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट के भाषण का चिदम्बरम जेल जाने वाले जी के, तो उन्होंने कहा था सोनिया गांधी, राहुल गांधी काला धन के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई करी है, यही तो प्रॉब्लम है ना भाजपा के साथ। आप लोग सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाते हैं। जनता के दिल की बात सुनिए, पता चलेगा कितना दर्द बैठा है और कितने दुखे हैं, कितनी दुखी
देखिए आप लोगों आपके से आधे से बात ज्यादा ये कांग्रेसी है नेता कि उन्होंने जेल कहा जाएंगे। कि जिस इसलिए तरीके आपको से मिर्ची काला लगी हुई है। धन और ये सब आपको ब्लैक मनी है वो मिर्ची बिल्कुल लगी है। स्वच्छ भारत अभियान है, सितंबर में बिल्कुल जाएंगे, स्वच्छ उनका भारत बेटा भी अभियान है। जाएगा, सारा उनकी बीवी पैसा भी यहाँ जाने पे वाली है। स्वच्छ भारत अभियान के और तहत नेशनल जाके अवार्ड स्विस में- बैंक में जाके जमा हो चुका है, नेशनल या अवार्ड मोदी जी के में 4 मित्र ले जा चुके हैं। अब इन्होंने बात करी डिमोनेटाइजेशन की, उससे काला धन आएगा। डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ जो अभी उसको रिलेटेड आरटीआई अभी जो डली, जहाँ पे सारे गुजरात के बैंकों के बारे में, उसकी सच्चाई सबके सामने है कि कितना काला धन चेंज किया गया। 750 करोड़ का जो फिगर आया है, तो हर तरीके से। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 3 साल तक तो लगातार गिरावट आई ना, अब ये 50% का इजाफा एकदम से 100 देखा दिन गया। का था जनता को। अब या तो मोदी जी जाके कहे, हाथ जोड़ के माफी मांगे जनता से और कहे मैंने झूठ बोला था, क्या वो मानेंगे उन्होंने झूठ बोला था? और ये बताए कि किस दावे से, किस बेसिस पे उन्होंने ये कहा था। और एक्चुअली क्या है ना, जिस देश को यही नहीं पता कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उसके ऐसे हालात तो होने हैं। ना देश को पता है, ना भाजपा को पता है, ना पीएम ऑफिस को पता है। पीएम ऑफिस की वेबसाइट पे अलग है, देश की अलग, उनकी वेबसाइट पे अलग है। अभी ये बता रहे हैं कि जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर है। इनको याद दिला दे, जेटली जी मिनिस्टर विदाउट अ पोर्टफोलियो है, फाइनेंस मिनिस्टर आपके पीयूष गोयल जी है। पहले ये तो जानिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फिर बताइए कि इन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। वाजपेयी साहब, हालात देश के बहुत राहुल बुरे गांधी हैं। है। सच्चाई ये है अरे कि पैसा वित्त मंत्री जाता राहुल गांधी जाएगा, है, मैं तो कुछ कह रहा हूँ वापस राहुल नहीं गांधी है। आएगा। ठीक है वाजपेयी साहब, बहुत कंफ्यूजन है। सच्चाई बड़ी साफ है। नहीं, नहीं, कांग्रेस नहीं। फ्रस्ट्रेशन मैं में तो है, कह रहा हूँ अपोजिशन वित्त मंत्री राहुल फ्रस्ट्रेशन गांधी में है। है। हाँ। ना इनके पास कोई नेता है, ना कोई नीति है। अरे, और जब हमारे इनको नेता मौका को मिला, छोड़िए। लेकिन हिसाब जब तो इनको- जनता मांग रही है ना। जब हिसाब हम ये दे रहे हैं, भाजपा की नहीं एक है। एक चीज का हिसाब हम दे रहे हैं। अरे। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितनी इंडस्ट्री कितना लगी, unemployment आपने हुआ, 15 दिन उसका पहले भी देखा हिसाब नहीं? दीजिए। हमने 4 पेज कितना का एडवर्टीजमेंट unemployment दिया, हुआ, वादा 2 कितना करोड़ मेक इन इंडिया में नौकरियों हुआ, का था बस उसी में साल 4,000 करोड़ खर्च कर दिया आपने। कितना मुद्रा लोन दिया, बताइए एक कि बैलेंस 2 शीट बना करोड़ के दिए। नौकरियों का वादा और था कि 40 नहीं था? मिनिस्टर हमने कितनी लगाए जो मिली? प्रेस 4 कॉन्फ्रेंस लाख। करते थे। कब और तक और बाकायदा जनता को झूठ बोलेंगे? चुनावियों में अरे, ऊंचा बस बोलने सवाल से ये बने है नहीं। बस ये 4 पेज का ऐड और सारे मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस इससे सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। सरकार का पहले झूठ नहीं हो किससे? सकता, इस सरकार कभी नहीं की हो नींव सकता। ही झूठ में नंबर रखी 1। गई है, चाहे वो दूसरी पहले बात का जहाँ रक्षा तक राधिका, चाहे वो ये एक हो। मिनट। राधिका, ब्लैक ठीक। मनी का जहाँ तक सवाल जी, है, जी। कोई भी पैनलिस्ट ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की या इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। हाँ। नंबर 1। और हमने काले सारे धन सभी कह रहे हैं पूरा रूट देश आउट कह रहा है। करने के लिए, रूट आउट करने के लिए जितने प्रयास सर नियत किए, कब तक दिखाते रहेंगे? अब तो नहीं, हिसाब ये किताब सबसे का बड़ा वक्त है, काम यही मैं कह रहा हूं बार जब बार। तक आपकी इंटेंशन सही नहीं होंगी, चीजों को सही नहीं किया जा सकता। हाँ। और उसी नियत से चीजों को सही किया जा रहा है। ठीक है। और ये टेम्परेरी फेस है। मैंने फिर दोबारा वही बात कहता हूं, हाँ। विजय जी बैठे हैं कि ये जब लॉ टाइटन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हाँ। आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, पैन कार्ड से अकाउंट लिंक हो रहा है, सारी चीजें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। हाँ। इट विल अगेन टेक वही टाइम, आधार कार्ड बट जिसके खिलाफ बट भाजपा बट थी। उसके आज बाद वो आधार कार्ड से सब कुछ उसका निकल रहा है। बेनिफिट तो मिल रहा है ना, confused है ये उसका सरकार। बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। कांग्रेस सबको सारी चीजें अकाउंटिंग होकर कांग्रेस क्लियर ने हो रही है पूरी कि फौज कितना उतार ब्लैक दिया मनी है। सुप्रीम कोर्ट देखिए में। फिगर आ रही है, देश की कभी जनता फिगर आई, बैंक से देखिए पूरी इसी फौज सरकार की उतारी, किसी पूरी फौज वजह से उतारी ये हुई फिगर आई कि 7,000 करोड़ रुपया है। पहले तो फिगर ही नहीं पता अरे, थी। जुमला देना जब बंद एसआईटी करिए बनाई, जनता को। अब एसआईटी ने सच फिगर बोलिए, दी कि हाथ जोड़ के 70,000 करोड़ माफी रुपए मांगिए कि हमने झूठ है। और बोला। उसके ये लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ केसेस जाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। और उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? प्रयास ही करेगा। सरदाना साहब, इससे ज्यादा किया जा सकता है? जितना बताइए किया जा रहा है। इसे प्रयास के अलावा क्या होगा? सरदाना साहब क्या किया जा सकता है इससे ज्यादा? देखिए, जो किया जा सकता है वो आप देखिए अमेरिका कैसे कर रहा है। हाँ, देखिए, जब आप एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आप समझिए आपकी ताकत जी। जब ये सरकार आई थी 14 में, तो मोदी जी ने कहा था 3D इकोनॉमी, डिविडेंड्स जो है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ दिस कंट्री, ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ताकत है। इतनी बड़ी मार्केट है दुनिया की, आप अगर इस मार्केट को ढंग से मैनेज करते जी, तो आज ना तो ट्रंप साहब की हिम्मत होती धमकी देने की, क्योंकि आज वो कैसे काम करा रहे हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं, वो कहते हैं मेरा देश ये नहीं करेगा और मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जबकि वो हमसे बड़ा बाजार नहीं है टेक्निकली। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अगर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को ढंग से मैनेज किया होता, आज हम बाजार बहुत बड़ी ताकत होते। ये जो सारे देश आज नखरे कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप नहीं दे सकते, आप हमारे यहां बाजार नहीं ले सकते। आप अपनी बार्गेनिंग पावर को यूज करिए,
पॉलिटिक्स ये नहीं होती है कि मैंने साइन कर लिए। देखिए सर, स्विस ये गवर्नमेंट से हमने ट्रीटी की कि नहीं? देखिए बताइए, ट्रीटी इसका से काम जवाब नहीं दीजिए। करता। आज स्विस को नहीं, आपका स्विस इन्वेस्ट गवर्नमेंट करना से किसने है। ट्रीटी की? मेरे को एक बात बताइए वाजपेयी ये साहब, फिगर आई, ये कैसे बाहर आई? ये तो देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, We are making ये आपका efforts, नहीं है। all sincere efforts हो रहे हैं। ये OECD का एग्रीमेंट है कि जितना ब्लैक मनी जो ये तो सरकार भी कह रही है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, international ये pressure कहा था ये। ये पहले तो ऐसा नहीं नहीं है था, कि सिर्फ हमारा ये प्रेशर आपका एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, पहले ये चीजें आप मेरी थी। बात सुनिए जी। ये यूएन ट्रीटी है कि जो बिल्कुल। टेररिज्म में फंडिंग जारी है बिल्कुल। उसका सोर्स पता नहीं लग रहा है। ऐसे जो टैक्स हेवंस हैं वहां से क्या टेररिज्म को फंडिंग जारी है, Yes. अल कायदा को, ISI को, कहां हो रहा है? Yes. तो ये ग्लोबल डिसीजन था कि किसी भी टैक्स हेवन को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सिद्धार्थ अपने कालन अपने साहब- कंट्री को देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। सिद्धार्थ कालन साहब, ये जो पैसा 10 आता था सेकंड black 10 money, सेकंड मॉनिटर, और क्या पूरा किया दुनिया जाना में चाहिए इसीलिए कि भरोसा बढ़े? और क्या किया जाना दुनिया चाहिए में हुआ सिद्धार्थ है। साहब, जल्दी से? सबसे दुनिया में सर, हुआ सर, है। 10 सेकंड 10 सेकंड सिर्फ सिद्धार्थ भारत जी, का नहीं है, पूरी दुनिया का कानून है ये। सिद्धार्थ जी, जी 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 एक बार फिर से। सर और क्या किया जाना चाहिए कि हालात सुधरे, भरोसा बढ़े? समीर साहब, बड़ी सीधी सी बात है। 40 मंत्री, 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 पन्ने के इश्तेहार और इन तमाम चीजों के मुक्ति पाकर जल्दी से जल्दी अर्थव्यवस्था में, आधारभूत ढांचे में ज्यादा से ज्यादा पैसा पंप करें, रूरल इकोनॉमी में पैसा पंप करें। और ये स्थिति साफ नजर आ रही है, आयात बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। सीधी सी बात है कि हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कहां से रोजगार इसमें पैदा होगा। अब मुद्रा बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी। कुल वरना मैं मिलाकर मुद्रा लोन अब की यही भी है कि हकीकत शोबाजी आपके से सामने काम नहीं रखता। चलेगा, अब जो जुमलों से MSME की काम बात नहीं हो रही चलेगा, है, अब करके दिखाना बीजेपी पड़ेगा, बेहतर तरीके तभी से जानते हैं जनता कि कितनी मानेगी। MSME बढ़ और गई जनता है। यही इंतजार MSME कर रही है, की क्योंकि वादे और दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे। अश्विनी जी, इसका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।